नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। देखिए, 16 फरवरी को एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आयोग ने नोटिफिकेशन दे दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बच्चों में अभी उतना माहौल नहीं आया है। पढ़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन मार्केट में लोग, मैंने देखा, अभी किताबें ढूंढ रहे हैं, मैगज़ीन ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये तैयारी पहली है। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के बाद हड़बड़ा जाते हैं, ये मैगज़ीन ढूंढना, इस मैगज़ीन ढूंढना, ये किताब ढूंढना। ऐसे 100 दिन बचे हुए हैं। तो आपने यदि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा है, घर पे बैठ के पढ़ा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ा है, तो जो साल भर आपने पढ़ा है उन्हीं नोट्स को आपको दोहराना है और उन्हीं नोट्स को आपको रिवीजन करना है। नई नई मैगज़ीन में नया नया कंटेंट आएगा। वो कंटेंट कितना ऑथेंटिक है आपके लिए, इसको समझने और जानने का वक्त आपके लिए नहीं बचा है, क्योंकि आपके पास मेमोराइजेशन करने का समय ही लिमिटेड है। करंट अफेयर उसी से बनेगा जिसने साल भर न्यूज़पेपर पढ़ा है, साल भर रोज़गार निर्माण पढ़ा है, साल भर मध्य प्रदेश की जनसंपर्क मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफिशियल की साइट पर, वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल विजिट किया है, वहाँ से करंट देखा है, अपनी कॉपी में लिखा है, उससे ही करंट बनेगा। स्पोर्ट्स को लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से फॉलो किया है, देखा नहीं, टीवी पे देखना नहीं है आईपीएल, बस उसको फॉलो करके लिखना है कि आपके क्या क्या काम का है। ऐसे लोगों से ही करंट बनेगा। अब जो करंट की मैगज़ीन आएंगी, साल साल भर की वार्षिकी आएंगी, 6 वार्षिकी आएंगी, उससे आप लोग कवर करेंगे, प्रयास करेंगे, वन लाइनर आएंगे, कुछ बड़ी आएगी, कुछ डिटेल्ड आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन कितना आप करेंगे। और अब जिनने नहीं किया है उनके लिए वही ऑप्शन है, तो करें। हाँ, मैगज़ीन काम आपकी ज़रूर आएगी यदि आपने साल भर अपना कंटेंट लिखा है, बनाया है, पढ़ा है, ध्यान रखा है, पेपर्स की कटिंग अपनी फाइल में बना रखी है, तो मैगज़ीन में हो सकता है आपके लिए 100-200 पॉइंट ऐसे मिल जाए जो आपने शायद कवर नहीं किए हो, मैगज़ीन ने कवर किए हों, तो मैगज़ीन लेना लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा अपना ही जो मध्य प्रदेश है, जिसमें उसमें जनजाति वाली 10वीं यूनिट जुड़ी है, मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश का भूगोल है, मध्य प्रदेश का इतिहास है, जिसमें राजवंश आते हैं, इसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा जो भारत का अपना इतिहास है, भारत की जो अपनी ज्योग्राफी है, चूँकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दी गई है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं है प्री में, और जो अपना भारत का संविधान है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। आयोग हटाए नहीं गए हैं, आयोग हैं, है ना, सांविधिक और संवैधिक आयोग अभी भी आपकी यूनिट में एक लाइन में जोड़ दिए गए हैं, जो पहले 10th यूनिट हुआ करती थी। तो आयोग भी पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो साइंस 8 से 10 नंबर, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन साइंस कवर कर रही है, तो उसको भी ठीक से पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जूलॉजी वाला पार्ट ज़्यादा आता है। कोशिका से शुरू होकर आपकी पूरी शरीर की शारीरिक संरचना से लेकर जो साइंस और टेक में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, उन सबको आएगा कि कौन कौन अंग ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते हैं। ये सब प्रश्न आएंगे, इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। थोड़ा से आप अदर स्टेट के पीएससी के पेपर्स को फॉलो करें, जैसे राजस्थान है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, इनके भी आरओ के जो पेपर फॉलो हुए हैं। एसएससी की भी साइंस के क्वेश्चन आप कुछ हद तक देख सकते हैं किस प्रकार से आए हैं। और बहुत सारे एमपीपीएससी में आप जानते हैं कि फैक्ट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तारीखों के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जो भी योजना आप पढ़ें, तो उस योजना के जो सरकार ने उसमें दिया है, जैसे लाडली बहना योजना है और जो आकांक्षा योजना है, गांव की बेटी योजना, इसकी तारीख ज़रूर याद करें, किस तारीख को सरकार ने लॉन्च किया है, किस सन को लॉन्च किया है। ये ज़रूर मध्य प्रदेश पीएससी में पूछने का एक ट्रेंड रहा है। तो सिर्फ योजना की बाकी चीज़ें ना पढ़ें, तारीख भी सीधा सीधा पूछता है। और स्पोर्ट्स भी आपको ठीक से कवर करना पड़ेगा। अभी भी ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ जब तक नहीं हुए हैं वो रेलेवेंट रहते हैं पुराने। इसके अलावा अवार्ड्स भी बहुत पुराने रेलेवेंट रहते हैं। 2025 में आप देखिए, 2022 तक के जो है 24 वाले प्रीमियम ने 1 से 2 साल पुराने नोबेल प्राइज़ जो अभी मिले हैं ना, 24 वाले, इसके अलावा 23 वाले भी पूछ लेते हैं। तो नोबेल प्राइज़ हो गया, ये सब एक एक साल पीछे का भी आप लोग पढ़ के जाएँ, और जो लोग तैयारी करके उनको मालूम भी होगा इस तरीके से आते हैं। एक चीज़ और आपने देखी होगी कि आदिवासियों के लिए जो यूनिट जुड़ी गई, जनजाति, आर्ट और कल्चर पे बहुत मध्य प्रदेश का फोकस रहता है कि कौन कला कहाँ पे है ना, छिपा कला कहाँ की है ये। अच्छा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करें और उसको ठीक से लिखें, उसको ठीक से याद करें। कलाएं, एक एक जिला की कलाएं क्या हैं, उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित हो रहे हैं,
उनको भी ठीक से करना है और बहुत कम दिन बचा है। और किताबों खोजने में मत लगिए, जो भी किताब आपको मार्केट में मिल जाए सब में सही सही लिखा है, बस थोड़ा बहुत अंतर आता है, तो इस सब में ना पढ़ें। जो है उसको तुरंत जल्दी से जल्दी मेमोराइज करें और कंसेप्ट लगाएं, पढ़ें। यदि आपने तैयारी की है साल भर, बार बार मैं कह रहा हूँ, जिनने साल भर तैयारी की है मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ। जो अभी फॉर्म भर के 60 दिन और 90 दिन में प्री निकालने जाएंगे उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए मेरा मानना है कि 80 नंबर कट ऑफ जा रहा है। 80 नंबर कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ 80 क्वेश्चन से 81 क्वेश्चन कट ऑफ जा रहा है 100 क्वेश्चन में, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन विवादित ही रहते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी से नहीं बनते। तो आप समझ रहे हैं ना, 90 क्वेश्चन में 81 सही करना, इसके लिए मैं नहीं समझता कि 60 दिन 70 दिन में कोई मैराथन क्लास यूट्यूब पर देख के आप कर सकते हैं। मैराथन क्लास उसी की काम आएगी जिसने साल भर 1.5 साल प्रॉपर प्री प्लस मेंस की मेहनत की है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना, या ख़रीद सकते हैं मार्केट में, या मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाइए। यदि नहीं लगा सकते हैं, ऐसी आपकी दूरी है या कोई समस्या है तो ऑनलाइन नहीं लगा सकते हैं, तो जो MCQs आते हैं उनकी कोई पुस्तक खरीद लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाइए आप। आखिरी के जो 30 दिन MCQs लगाइए। और CSET पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि CSET अब इतना ईजी नहीं है, बहुत सारे लोग CSET से भी ये बाहर हो सकते हैं। तो CSET को भी ध्यान दीजिए और आप जुड़िए। और हम भी जो हैं बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट्स के रूप में आपके बीच में लाएंगे। प्रोटम स्पीकर का एक वीडियो लाए हैं, वो आप देख सकते हैं। धीरे धीरे रोज़ एक एक वीडियो लाएंगे जो आपके नॉलेज में इजाफा करता जाएगा। थैंक यू।